फिर से एक बार आप लोगों का ब्रिलियंट मैथ्स क्लासेस में स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 का प्रश्नावली 1.4 का प्रश्न क्रमांक 1 को हल करेंगे। प्रश्न 1 है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है। यहाँ पे लिखा हुआ है निम्नलिखित परिमेय संख्या, अर्थात ये बट्टा के रूप में जो भिन्न देख रहे हैं ये संख्या, ये सारा परिमेय संख्या है और इसका हमको लंबी विभाजन नहीं करना है। बिना लंबी विभाजन करके बताना है कि इन परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती का है। तो यहाँ पे एक बात क्लियर है कि जितने भी परिमेय संख्या होता है उसका यदि दशमलव प्रसार करेंगे तो उसका दशमलव प्रसार चाहे तो शांत होगा या वो शांत आवर्ती का होगा। तो यहाँ पे हम लोगों को नीचे जो ये संख्या दिया हुआ है इसका दशमलव प्रसार शांत या अशांत क्या है उसको पता करना है। तो शांत और अशांत दशमलव प्रसार को पता करने से पहले हम लोग सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि शांत दशमलव प्रसार किसको कहेंगे और अशांत दशमलव प्रसार हम किसको कहेंगे। तो इसको समझने के लिए यहाँ पे हम लोग दो भिन्न के माध्यम से शांत और अशांत आवर्ती को समझेंगे। पहला भिन्न यहाँ पे ले लिए 5/2 और 5 को यहाँ 2 से भाग देते हैं। यहाँ 2 से हम लोग किसको भाग देंगे, 5 को। तो 2 दूना 4, हाँ शेष कितना बचा, 1 बचा। यहाँ दशमलव देंगे, यहाँ शून्य देंगे। 2 5 6 10, अर्थात 5/2 का दशमलव प्रसार किए तो इसका दशमलव प्रसार 2.5 प्राप्त हुआ। और दूसरी ओर एक संख्या और ले लेते हैं 4/3। तो यहाँ पे हम 4 को कितना से 3 से भाग लगाएंगे तो 3 1 कम 3, शेषफल कितना बच रहा है, 1 बच रहा है। अब इसे दशमलव के रूप में बदलने के लिए यहाँ दशमलव रखेंगे और यहाँ पे रखेंगे 0। कितना मर्तबा, 3 मर्तबा, 3 तिया 9, फिर घटेगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। फिर हम लोग क्योंकि दशमलव रख दिए हैं इसलिए 0 रखते जाना पड़ेगा। तो 0 रखे तो 10 बना, फिर 3 तिया 9, 3 मर्तबा चला लेंगे यहाँ पे, फिर 1 बच रहा है। यानी बार बार हमें 1 प्राप्त हो रहा है और उस पर 0 रख रहे हैं। फिर 3 मर्तबा से चलेंगे तो फिर 3 तिया 9, फिर 1 प्राप्त हुआ। यानी यहाँ पे शेषफल 1 बच रहा है और एक शेषफल पर 0 रखते जाएंगे और यहाँ पे भाग की प्रक्रिया चलते रहेगा। यानी जब तक चलाएंगे तब तक चलते रहेगा, इसलिए डॉट डॉट कर दिए। यानी ये भाग की प्रक्रिया जो है चलते रहेगा। तो 4/3 को 3 से भाग दिए तो हमें भागफल 1.333 डॉट 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 प्राप्त हुआ। देखिए यहाँ पे एक दशमलव लिखेंगे, 3 बार बार आ रहा है यानी जो अंक बार बार आएगा तो उस पर हम बार लगा देंगे। बार का मतलब होता है कि ये 3 जो है ना हमेशा बार बार आते रहेगा, ये चलते रहेगा। अब यहाँ हम समझते हैं कि ये जो दशमलव प्रसार किए 5/2 और 4/3 को दशमलव के रूप में बदले हैं तो ये जो दशमलव प्रसार है यही है शांत। ये दशमलव प्रसार को शांत इसलिए कहेंगे क्योंकि जब भाग लगाए तो शेषफल क्या आ गया, 0 आ गया। काटकूट का अर्थ क्या है, यहाँ पे 0 है। यानी शेषफल 0 आया तो दशमलव का प्रसार क्या, रुक गया और चलने वाला है नहीं है, इसलिए इसको शांत कहते हैं। लेकिन यहाँ पे जो भाग लगा रहे हैं तो शेषफल 0 नहीं आ रहा है, बार बार 1 आ रहा है और 0 रखते हैं तो चलते ही जा रहा है। अर्थात इसका दशमलव की प्रक्रिया नहीं रुकने वाला है, इसलिए इसको बोलते हैं अशांत बोलते हैं। दशमलव की प्रक्रिया यहाँ पे रुक गया तो शांत, यहाँ पे नहीं रुक रहा है तो अशांत। और साथ में कुछ अंक रिपीट कर रहा है यानी 3 रिपीट कर रहा है। तो अंक रिपीट कर रहा है तो रिपीट के बदले में शांत के बाद लगा देंगे आवर्ती। आवर्ती मतलब अंकों का रिपीट करना। इस प्रकार दशमलव प्रसार रुक जाएगा तो शांत बोलेंगे, दशमलव प्रसार चलते रहेगा और कुछ अंक बार बार आएगा तो उसे अशांत आवर्ती हम कहेंगे। तो यहाँ पे शांत और अशांत आवर्ती हम लोग भाग लगा करके पता किए, लेकिन यहाँ प्रश्न में ये कह रहा है
कि बिना लंबी विभाजन यानी भाग ना लगा करके ये जो नीचे परिमेय संख्या दिया हुआ है सब, इन संख्याओं को हमें शांत और अशांत दशमलव प्रसार ज्ञात करना। तो चलिए आगे बढ़ते हुए एक नंबर को लेते हैं। एक नंबर में है 13/3125। इसका दशमलव प्रसार देखते हैं, इसका दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है। तो चलिए एक नंबर को लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हुए एक नंबर को लेते हैं। एक नंबर है 13/3125। इसका हमें बिना भाग विधि द्वारा यानी भाग विधि का प्रयोग नहीं करना है और यह पता करना है कि इसका दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो संख्या है इसका हर में क्या 3125, तो 3125 का हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। क्या निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे और उसके अभाज्य गुणनखंड को देखेंगे क्या वो 2 पर पावर m गुना 5 पर पावर n के रूप का है या नहीं है। यदि हर में जो अभाज्य गुणनखंड होगा उसमें केवल क्या होना चाहिए, 2 और 5 होगा, तभी ये शांत होगा। इसके 2 और 5 की अतिरिक्त कोई भी संख्या आ जाएगा, जैसे इन दोनों के अतिरिक्त यदि 3 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 13 आ जाएगा, तो उसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती हो जाएगा। यानी शांत होने के लिए इसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 होना चाहिए। यहाँ पे 2 पर पावर m मतलब घात कुछ भी हो जाए, m के जगह में 2, 3, 4, 5, 6, उसी तरह n के जगह में कोई भी घात हो चलेगा, लेकिन संख्या 2 और 5 ही हर में होना चाहिए। अब कभी कभी जब हर का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो हर में केवल 2 आएगा, यानी केवल क्या आएगा, 2 आएगा और इसका घात कुछ भी हो सकता है, जैसे 2 पर घात 3 भी हो सकता है। तो हम देखेंगे कि हर पर यहाँ केवल 2 है, तो इस प्रकार हम यहाँ पे गुना 5 पर पावर 0 को बना सकते हैं। ऐसा क्यों बना सकते हैं, क्योंकि किसी भी संख्या पर पावर 0 रहेगा तो उसका मान क्या होता है, 1 होता है, और 1 से इसको गुना करेंगे तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। केवल यहाँ पर 5 पर पावर 0 इसलिए बनाएंगे ताकि पूरी संख्या जो है 2 पर पावर m गुना 5 पर पावर n के रूप का हो जाए। इसी प्रकार यदि हर में केवल 5 आएगा और पावर कुछ भी आ जाए 7, 8, 9, तो इस प्रकार हम लोग यहाँ गुना के रूप में 2 पर पावर 0 बना देंगे। तो इस प्रकार हम अगर 5 हो तो 2 बना देंगे, यदि 2 हो तो वहाँ पे 5 पर पावर 0 बना करके हम इस रूप में ला सकते हैं। यदि इन दोनों के अलावा कोई अतिरिक्त संख्या हो तो उसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। शांत होने के लिए केवल 2 और 5 ही होना चाहिए। तो आइए आगे बढ़ते हुए हम लोग सबसे पहले जो हर में 3125 है इसका अभाज्य गुणनखंड को निकाल लेते हैं। तो आइए यहीं पे साइड में कहीं पे अभाज्य गुणनखंड को निकाल लेते हैं। 3100 कितना है, 25। चलिए 5 मरतबा चलेगा, 6 5 6 30, 12 5 दूने 10, 2 5 5 6 25। चलिए फिर 5 से चला लेते हैं, 5 1 कम 5, 5 दूने 10, 5 5 6 25। फिर 5 से यहाँ पे चला लेंगे, 5 दूने 10, 2 5 5 6 25। फिर 5 से चलाएंगे, 5 5 6 25। फिर यहाँ पे 5 से चला लेते हैं, 5 1 कम 5। अर्थात यहाँ पे 3125 का अभाज्य गुणनखंड में कितना बार 5 आया है, 1 2 3 4 5, 5 बार 5 आया है। तो उसी बात को यहाँ पे लिख लेंगे, बराबर अंश जो ऊपर में है उसको हूबहू लिख लेंगे, केवल हर का ही गुणनखंड करना है। यानी 3125 का गुणनखंड कितना हुआ है, 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5। अब बराबर लिखेंगे, ऊपर 13 को हूबहू उतार लेंगे। 5 कितना बार आया है, 5 बार, तो 5 पर हम जितना बार आएगा उतना पावर लगा देंगे। अब यहाँ हर में जो देखते हैं हम लोग, तो 13 बट्टे कितना है, 5 पर पावर 5 है। 5 पर पावर घात 5 तो है, लेकिन शांत होने के लिए क्या हर में 2 पर पावर m और 5 पर पावर n के रूप का हर होना चाहिए। यहाँ 5 तो मिल रहा है लेकिन 2 नहीं है, तो हम यहाँ आसानी से 2 बना सकते हैं। इसको यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 13 बट्टा 2 पर पावर 0 और गुना लिख देंगे 5 पर पावर घात 5। 2 पर पावर 0 बनाए, यहाँ 2 की घात 0 बनाए, 2 की घात 0 अर्थात इसका मान कितना होता है, 1 होता है, और इसको 5 पर पावर 5 से गुना करेंगे तो यही संख्या प्राप्त होगा। अर्थात 2 पर पावर 0 इस संख्या को हम यहाँ बना सकते हैं। अब यहाँ पे
2 इसलिए बनाए हम लोग क्योंकि यदि 2 5 तो है, 2 पर पावर 0 बना दिए तो ये 2 पर पावर यम और 5 पर पावर यन के रूप का हो गया। अर्थात यहाँ यम के जगह में कितना है, 0 है, और घात यन के जगह में क्या है, यहाँ पे क्या है, 5 है। और यहाँ पे एक छोटा सा बात लिख देंगे कि 2 की घात 0 बराबर इसका मान कितना होगा, 1 होगा, और 1 को किसी संख्या से भी गुना करेंगे तो वही संख्या होगा। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि ये जो हर का जो घात है वो 2 पर पावर यम और 5 पर पावर यन के रूप का है, इसलिए ये क्या है, इसका दशमलव प्रसार शांत है। तो आइए उसी बात को यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं। लिखेंगे यहाँ का मतलब यहाँ पे हर 2 पर पावर यम गुना 5 पर पावर यन के रूप का है, यानी 2 और 5 हर में है। दी गई संख्या क्या है, 13/3125, वही संख्या है का दशमलव प्रसार क्या होगा, दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा, शांत है। इस तरह का और भी वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।